अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन, जो कि एफपीएससी, एनटीएससी, पीपीएससी और वन पेपर एग्ज़ाम में बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा करता है। और बच्चे इस पेपर को मतलब जो कि वन पेपर में बड़े ही सिंपल और इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको देख के ना सिर्फ इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते और बल्कि वो अपने दूसरे पेपर को भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तो आए हम इंशाल्लाह उन कंसेप्ट को, उन क्वेश्चन को, उन क्राइटेरिया को देखें जहाँ पे एफपीएससी का पेपर सेट है, उन आपको पता है उन टॉपिक्स को जिनको वो ज़्यादा पसंद कर रहा है उनको देखते हैं और इंशाल्लाह उन क्वेश्चन को हम ब्रेक डाउन करना सीखते हैं। अगर आप अभी तक आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे, उनमें मैंने बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टिप्स दी हैं कि आपने क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करना है, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने इन क्वेश्चन को कैसे रीड करना है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी हद तक आपको दोबारा वही सारे हिंट्स दूँ, वही टिप्स दूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 30 क्वेश्चन है, पहले 10 हमने कर लिए हैं पहले प्रीवियस 2 वीडियो में। आज भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 35 तक करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज मिले। और इंशाल्लाह बस आप साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखेगा, आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, नॉलेजेबल होगा, इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। और आपको बेसिक मैथ अगर अभी आपके लिए मतलब बहुत बड़ा एक बर्डन था, तो इंशाल्लाह आज बिल्कुल ये बर्डन, ये बोझ आप पे ख़त्म हो जाएगा। तो 30 पे चलते हैं। कहता है इफ़ m इज़ ग्रेटर दैन 0, m जो एक कोई नंबर है उसने सिंपल यही बताया है कि वो 0 से बड़ा है, क्योंकि आप ये ना समझे कि m 0 है तो फिर क्या बनेगा। अगर कहता है 400% ऑफ m, तो m को 0 के इक्वल करार देने से असल में मुराद ये है कि आप लोग ये ना कंफ्यूज हो जाएं कि आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो m 0 है तो फिर क्या बनेगा, उसने पहले बना दिया। तो 400% का मतलब है कि 100 में से 4 यानी 400, आपने 100 में से उसका 400 टाइम लिया, तो 400 टाइम का परसेंटेज का मतलब है कि 400/100। तो कितना जी ऑफ m, ऑफ का मतलब होता है आपको पता, अगर वर्ड मैथ में ऑफ आ जाए परसेंटेज के बाद तो उसका मुराद होता है मल्टीप्लाई m से कर दिया। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 400 ऑफ r, तो कहता है इज़ इक्वल टू है किसके कहता है इक्वल टू है कि 400 ऑफ r के कितने के ये बराबर है, कि व्हाट परसेंट कितने परसेंट के बराबर है। तो हमने इसको क्या किया कि हमने सिंपली इन दोनों को आपस में ना, मतलब इज़ का मतलब इक्वल होता है, इक्वल कर दिया, यानी 400 r के। अब हमने 400 r के इक्वल कर दिया इसको, तो हमें पता है कि हमारे ये दोनों नंबर ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 4 बच गया। अब 400 r ऑफ परसेंट, यानी 400 असल में वो पूछ रहा है कि 400 जो r के परसेंट के कितने के इक्वल है, तो 400/100 भी आएगा। तो आपको पता है ये भी दो जो सिफर हैं इसके इससे कट जाएंगे। अब पीछे इधर भी 4 बच गया और इधर भी 4 बच गया, ये आपस में कट जाएंगे। तो इनका आंसर आ जाएगा, इन दोनों की जो रेशियो आएगी वो आएगी m/r = 1। कितना आसान क्वेश्चन, बगैर किसी चीज़ के देखे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं कि उसमें वो पूछता है कि 6 मेल स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स आर फेल्ड। कितने फेल हुए जी? 6। अब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है आगे MS वर्ड में, प्लीज़ साथ रहिएगा। तो दिस रिप्रेजेंट 16/3% ऑफ द क्लास स्टूडेंट। टोटल कितने हैं जी? हमने फ़र्ज कर लिया x स्टूडेंट है। x का कितना जी? 16/2 जो है, 16/2/3 जो है वो क्या हो गए हैं, वो फेल हो गए। और मैंने स्टूडेंट पास दिस कोर्स, तो कितने पास हुए? वो 36 है। कैसे 36 आएगा, अभी सॉल्व कर लेते हैं। हम चलते हैं जी अपने वो MS वर्ड फाइल पे, मैं वहाँ आपको बताता हूँ कि कैसे। आपने हमें फ़र्ज़ तो कर ही चुके हैं, मेन चीज़ थी फ़र्ज़ करना, कि आप हमें ओरिजिनल का ना जब पता हो किसी चीज़ का उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। हमने फ़र्ज़ किया कि जो ये टोटल स्टूडेंट हैं वो x हैं, उसका जी x का 16/2 × 3 जो है ना वो फेल हो गए। 16 × 2 को फ्रैक्शन में बदलें तो ये बनता है 48 50/3, यानी कि 50/3। तो 3 को आपने, ये 50/3 कैसे मैंने लिया, आपने सबसे पहले 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया, वो बन गया 48 में 2 ऐड किए वो बन गया 50। तो 3 नीचे का वैसे रहेगा, 7 आ जाएगा परसेंटेज। यही काम उसने किया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ।
जो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें देखें मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया सबसे पहले, यानी 16/2 इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इसके बाद मैंने इस फ्रैक्शन को क्या किया, 50 को मैंने 3 पे डिवाइड किया। ये देखिएगा आप, ये काम किया हुआ कि मैंने सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये 50/3 आ गया था। 50/3 को 3 पे डिवाइड किया तो ये 16 × 667% आ गया। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो मैंने इसको 100 पे डिवाइड कर दिया। और जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो जितने 1 के आपको पता 1 के बाद 0 उतनी दूसरी तरफ आपका ये पॉइंट उधर आया था, तो ये जो पॉइंट 16.66 था ये 0.1667 आ गया। अब हमें पता है जो 0.166 ऑफ एक्स क्या मतलब कि जो टोटल स्टूडेंट हैं उनका इतना पोर्शन जो है ना 1.66 ये फेल हुआ, वो टोटल बन रहे हैं जी, वो हमें पता टोटल इज इक्वल टू 6 के है, तो उसने बताया भी हुआ है। अब हमें क्या किया कि ये जो हमारा आंसर है ये वाला जो हमने निकाला था, इसको हमने 6 को इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। आपने 6 को 0.1666 से डिवाइड करें तो वो 35.99 आएगा। आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लें तो यही जवाब आएगा 39.5, तो ये तकरीबन 36 के इक्वल है। कितना आसान क्वेश्चन। तो 36x आ गया, उसमें हमें उसने बताया हुआ टोटल ये स्टूडेंट आए अभी, आपके आंसर नहीं अभी आया, आंसर आपका 6 आएगा। वो कैसे, 36 टोटल, उनमें से आपने जी फेल कितने हुए, 6 आपको पता उसने बताया हुआ है, वो हमें टोटल में से माइनस कर देने हैं, तो हमारे टोटल पास स्टूडेंट 30 आ जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, जो परसेंटेज दी हुई है उसको जो टोटल स्टूडेंट्स हैं यानी x उससे मल्टीप्लाई करें, कितने फेलियर हैं उस पर डिवाइड करें, आंसर आए टोटल निकल आएगा, x आ जाएगा। x में से जितने पास या फेल हैं वो माइनस करें, बाकी पास या फेल आपके आ जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। असल में क्वेश्चन थोड़े से एक्सप्लेनेबल हैं, तो जिसकी वजह से मुझे इनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोज़ में हम ये पूरा जो असिस्टेंट का पेपर भी है बेसिकली ये FPSC का, तो उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी मान अल्लाह।